A very good morning to class 11th. It's your accountancy class. Take out your book, page number 127. Today's topic is purchase return book. In the last class we talked about purchase book. Now we will read purchase return book. परचेज बुक में बच्चों हम क्रेडिट परचेज के ट्रांजैक्शन शो करते थे। सपोज जो हमने क्रेडिट परचेज किया है उस गुड्स में कोई आपका ऐसा गुड्स इंक्लूड हो गया है जो डिफेक्टिव है या उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, लो क्वालिटी का गुड्स आपके सप्लायर ने दे दिया। कोई भी रीज़न हो सकता है जिससे हमें उस गुड्स को जो हमने परचेस किया था उसे वापस सप्लायर को लौटाना पड़े। इन दिस केस वी मेंटेन अ बुक इज कॉल्ड परचेस रिटर्न बुक। जब भी आपके पास परचेस किया हुआ गुड्स आप वापस रिटर्न करते हैं तो उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन आप जिस बुक में लिखते हैं वो आपकी होती है परचेस रिटर्न बुक। In this book, purchase return of goods are recorded. Sometimes goods purchased are returned to the supplier for various reasons, such as the goods are not of the required qualities or defective. हो सकता है वो डिफेक्टिव हो, आपकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग नहीं हो, तो हमें उसे लौटाना पड़ता है। The source document for regarding entry in purchase return journal is generally a debit note. जब भी हमें परचेज रिटर्न बुक मेंटेन करनी होती है तो उसका सोर्स डाटा आपका होता है डेबिट नोट। जब हम गुड्स को रिटर्न करते हैं किसी सप्लायर को, सप्लायर जो हमारा क्रेडिटर था जिसे हमने माल खरीदा था उसका अमाउंट पे करना था, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं उस माल को ही रिटर्न कर रहे हैं। और जब हम उसे वापस माल रिटर्न करेंगे तो वो हमें एक नोट मेंटेन करके देगा जिसे हम कॉल करते हैं डेबिट नोट। कब मिलेगा डेबिट नोट? जब हम गुड्स रिटर्न करेंगे। परचेज रिटर्न की कंडीशन में आपको जो नोट मिलता है वो डेबिट नोट कहलाता है। A debit note will contain the name of party to whom the goods have been returned, detail of the goods returned and the reason for returning the goods. ये एक ऐसा नोट होता है जिसमें आपने जिस सप्लायर को गुड्स रिटर्न किया है उसका नाम मेंशन होता है और साथ ही साथ गुड्स से रिलेटेड डिटेल यहाँ पर होती है और गुड्स को रिटर्न करने का रीजन यहाँ गिवन होता है। क्लियर? देयर आर अ फॉर्मेट ऑफ परचेज रिटर्न बुक। फर्स्ट कॉलम इज डेट, सेकंड इज डेबिट नोट नंबर, third is name of supplier, account to be debited, fourth is LF ledger folio and fifth is amount column. सबसे ऊपर हम ट्रेडर का नाम लिख देंगे जिसकी भी बुक में हम परचेज रिटर्न बुक मेंटेन कर रहे हैं। फर्स्ट कॉलम में हम डेट को लिखते हैं जो भी उस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है, जब भी वो ट्रांजेक्शन हुआ है उससे रिलेटेड डेट हम मेंशन करते हैं। फिर डेबिट नोट नंबर अगर कोई गिवन है तो वो हम लिखते हैं। परचेज रिटर्न देखिए, परचेज रिटर्न जो अकाउंट होता है हमेशा हमारा क्रेडिट होता है, तो हम जो सप्लायर होगा उसका अकाउंट डेबिट करेंगे। तो जो सप्लायर का अकाउंट है उसे हम यहाँ पर शो करेंगे। जो भी आपके डेबिट होने वाले अकाउंट्स हैं सारे यहाँ पर दिखाए जाएंगे। लेजर फोलियो आप जानते ही हैं और लास्ट अमाउंट के कॉलम में हम अमाउंट जो इससे रिलेटेड है वो हम इसको दिखा देंगे। यस, नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ एक एग्जांपल है आपके लिए परचेज रिटर्न बुक से रिलेटेड। रेफर टू द परचेज जर्नल बुक ऑफ कनिका ट्रेडर। यू विल नोटिस डेट 20 mini sized TVs and 15 tape recorders were bought from Nima Electronic for rupees 1,82,000। हमने नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स से
जो है कनिका ट्रेडर ने परचेज किया है 20 टीवी एंड 15 टेप रिकॉर्डर और एक लमसम अमाउंट टोटल जो है वो दे दिया। तो आप पहले पर जो है आइटम कॉस्ट निकालेंगे तो 1,82,000 डिवाइड बाय 35 आपको करके देखना है। ऑन डिलीवरी 2 मिनी टीवी and tape recorders were found defective and were returned to back by debit note number 03/2017। हमारे 2 टीवी एंड 1 टैप रिकॉर्डर जो है वो डिफेक्टिव निकल गया, तो हमने क्या किया, उसे वापस रिटर्न कर दिया। तो डेबिट नोट नंबर आपको गिवन है। इन दिस केस द परचेज रिटर्न बुक विल बी प्रिपेयर्ड। आपको क्या करनी है, परचेज रिटर्न बुक प्रिपेयर करनी है। फॉर्मेट आपको याद है, डेट, डेबिट नोट, नेम ऑफ सप्लायर, LF एंड अमाउंट। यहाँ सप्लायर कौन है, नीमा इलेक्ट्रॉनिक, तो नीमा इलेक्ट्रॉनिक का नाम यहाँ आ जाएगा। और आप पर आइटम जो है कॉस्ट निकाल के देखेंगे, 1,82,000 को डिवाइड कर देंगे 35 से, जो अमाउंट आएगा उसको फिर 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ अमाउंट शो कर देंगे। करके देखना है आप लोगों को। नेक्स्ट है, पोस्टिंग फ्रॉम परचेज रिटर्न जर्नल required to the supplier's individual account are debited with the amount of returns and purchase return amount is credited in the practical total। आपको क्या करना है, एक पोस्टिंग करनी है, किसमें, परचेज रिटर्न बुक से आपको लेजर बनानी है। तो आपको ध्यान रखना है, परचेज रिटर्न जो है वो अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। तो एक आप अकाउंट खोलेंगे परचेज रिटर्न अकाउंट, उसका क्रेडिट साइड लिखेंगे और उसमें लिखेंगे सेंट्री एज पर परचेज रिटर्न बुक, और जो टोटल अमाउंट है वो वहां मेंशन कर देंगे। इसके अलावा जितने भी सप्लायर के नेम गिवन है उन सबका सेपरेट अकाउंट हम खोलेंगे। जैसे नीमा इलेक्ट्रॉनिक है, उसका सेपरेट अकाउंट खुलेगा और उस अकाउंट के डेबिट साइड पे हम लिखेंगे परचेज रिटर्न, कितने से, 13,200 से। तो ये थी आपकी पोस्टिंग। नेक्स्ट टॉपिक आता है सेल्स बुक्स। जैसे हमने परचेज बुक पढ़ी, जैसे हमने परचेज रिटर्न बुक पढ़ी, ऐसे ही सेल्स बुक होती है, किसके लिए, क्रेडिट सेल्स के लिए। अगर आपने उधार में कोई बिक्री की है तो उसकी ट्रांजेक्शन, उसकी एंट्रीज जिस बुक में शो होगी वो होगी सेल्स बुक। इफ ऑल credit sales of merchant sites are recorded in the sales journal। जितनी भी क्रेडिट सेल होगी वो सेल्स जर्नल में आपके रिकॉर्ड की जाएगी। कैश सेल्स आर ऑल्सो रिकॉर्डेड इन कैश बुक। देखिए कैश सेल्स है, कोई नगद में बिक्री की है तो कहाँ जाएगी, कैश बुक में। The source document of recording entries in the sales journal were also invoice or bill issued by the firm to the customer। ये सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होगा, फर्म क्या बना के देगी, एक जो है इनवॉइस या बिल जो है वो बना के देती है। तो वो प्रूफ होता है किसके लिए, कस्टमर के लिए, कि इसने यहाँ से जो है माल परचेज किया है। नेक्स्ट आपका आता है सी, इन दी सेल्स जर्नल इज शो इन फिगर। आपको जो सेल्स जर्नल दे रखी थी उसके लिए आपको बता रखा है फॉर्मेट। फॉर्मेट देखिए, डेट, इनवॉइस नंबर, नेम ऑफ सप्लायर, अमाउंट टू बी डेबिटेड, LF एंड अमाउंट। हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ हम सेल्स बुक बना रहे हैं तो सेल्स अकाउंट आपका क्रेडिट होता है, तो जो डेबिट अकाउंट होगा जिस भी कस्टमर का नाम है वो यहाँ पर मेंशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, MS कोइना सप्लायर सोल्ड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट बेचा है उसने, टू वाटर प्यूरिफाई @2100 ईच एंड ईच दे रखा है तो 2 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 4,200। 5 बकेट 130 ईच, तो 5 इंटू 130 करेंगे तो 650 आपका रहेगा। दोनों का टोटल हम करेंगे तो हो जाएगा 4,850। रमन ट्रेडर है, इनवॉइस नंबर आपको गिवन है, डेट आपको गिवन, तो डेट के कॉलम में 6 अप्रैल लिखेंगे 2017। इनवॉइस नंबर में 178 देख लीजिए सॉल्यूशन में। और आप प्यूरिफाई आपने लिए हैं
और टोटल अमाउंट आप दिखा देंगे किसके नाम से, रमन ट्रेडर के नाम से। कितना, 4850। सेकंड, 5 रोड साइड कंटेनर at the rate 4200 each of MS Newton Enterprises, invoice number 180, date April 9 2017। 5 रोड साइड कंटेनर हमने लिए हैं, एक का प्राइस है 4200, तो मल्टीप्लाई बाय 5 हम करेंगे तो 21,000 जो है वो आपका आ जाएगा। इसमें आपको दे रखा है नेक्स्ट, आपको दे रखा है इसमें नूतन इंटरप्राइजर है, उसका नाम आप मेंशन कर देंगे कहाँ, कस्टमर पे, और इनवॉइस नंबर आपको गिवन है, डेट आपको गिवन है, सब मेंशन कर देंगे हम अपने फॉर्मेट में। थर्ड, 18 बिग बकेट एट द रेट 8050 ईच MS रमन ट्रेडर, इनवॉइस नंबर इज गिवन एंड डेट इज 28 अप्रैल। 100 बकेट लिया आपने, इंटू कर देंगे 850, तो 85,000 आपका अमाउंट हो जाएगा। किस नाम से, रमन ट्रेडर के नाम से, अप्रैल 28, और इनवॉइस नंबर है 209। तो ये था आपका सेल्स बुक। क्या करेंगे आप, 30 अप्रैल को हम इसका टोटल कर देंगे, वो आएगा 1,10,850। देन पोस्टिंग फ्रॉम द सेल्स जर्नल आर डन to the debit of customer accounts kept in the ledger। हम क्या करेंगे, जो हमने सेल्स जर्नल बनाई है वहां से हम पोस्टिंग करेंगे किसमें, लेजर में। लाइक द परचेज जर्नल, इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट आर जनरली पोस्टेड डेली विद द अमाउंट इन्वॉल्व। हम क्या करते हैं, जो भी हमारा परचेज होता है उसे भी हम इंडिविजुअल कस्टमर के नाम से हम पोस्ट कर देते हैं। ऐसे ही हम किसके लिए करेंगे, हम सेल्स के लिए करेंगे। टोटल जो है सेल्स का अमाउंट हम लेंगे और एक सेल्स अकाउंट हम ओपन करेंगे, वहां हम क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे सैलरी एज पर सेल्स बुक। तो जितने भी कस्टमर है उनके सेपरेट अकाउंट हम ओपन करेंगे और उन अकाउंट्स में हम डेबिट साइड पे दिखा देंगे सेल्स। सी फर्स्ट नेम आपको गिवन है, रमन ट्रेडर अकाउंट हमने खोला है, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट। कस्टमर का अकाउंट है तो हम देखेंगे डेबिट साइड और डेट आप मेंशन कर देंगे अप्रैल 6, सेल्स लिखेंगे और अमाउंट था आपका 4850। रमन ट्रेडर का एक सेकंड और एंट्री थी आपकी रमन ट्रेडर की 28 अप्रैल को, वो भी हम यहाँ मेंशन करेंगे, कितने नाम से, 85,000 के नाम से। नेक्स्ट, न्यूटन एंटरप्राइजर का अकाउंट हम ओपन करेंगे, कहाँ देखेंगे, इसके डेबिट साइड पे और मेंशन कर देंगे सेल्स। ये आपने ट्रांजैक्शन किया था, ट्रांजैक्शन न्यूटन एंटरप्राइजर का हुआ था 9 अप्रैल, 9 अप्रैल यहाँ मेंशन करेंगे, सेल्स हम दिखा देंगे 21,000 की। फिर एक सेल्स अकाउंट हम ओपन करेंगे, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम मेंशन करेंगे सैलरी एज पर सेल्स बुक, कितने अमाउंट से, टोटल अमाउंट से 1,10,850। तो ये था आपका सेल्स बुक्स। एंड नेक्स्ट बुक इज सेल्स रिटर्न बुक। दिस जर्नल इज यूज्ड टू रिकॉर्ड रिटर्न ऑफ गुड्स बाय कस्टमर टू देम ऑन क्रेडिट। ये क्यों बनाया जाता है, जो हमने कस्टमर को क्रेडिट सेल्स किया था, अगर वो गुड्स वापस रिटर्न हो जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है, उसकी एंट्री मेंशन करनी पड़ती है। कहाँ मेंशन करते हैं हम, सेल्स रिटर्न बुक में। देखिए यहाँ हम क्या मेंशन करेंगे, अ क्रेडिट नोट इज प्रिपेयर इन रिसिप्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम कस्टमर। अ क्रेडिट नोट इज प्रिपेयर, अगर कस्टमर से गुड्स वापस आता है तो एक क्रेडिट नोट हम बनाते हैं। लाइक द डेबिट नोट रेफर टू अर्लियर, जैसे हमने डेबिट नोट देखा था किसमें, परचेज रिटर्न में। परचेज रिटर्न में हम बनाते थे डेबिट नोट और सेल्स रिटर्न में हम बनाएंगे क्रेडिट नोट। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा, difference between the credit note and debit note is that the former is prepared by seller and the later is prepared by buyer। देखिए जो क्रेडिट नोट होता है वो सेलर बनाता है और जो डेबिट नोट है वो बायर बनाता है। The source document for recording entry in the sales return book is generally the credit note। क्या होता है इसके लिए सोर्स डॉक्यूमेंट कहाँ से एंट्री करते हैं हम करते हैं क्रेडिट नोट से।
तो हम यहाँ देखिए नेक्स्ट फॉर्मेट आपको गिवन है, सेल्स रिटर्न बुक, डेट, क्रेडिट नंबर, नेम ऑफ कस्टमर, LF एंड अमाउंट। वहां हमने देखा था क्रेडिट नोट नंबर, यहाँ हम देखेंगे डेबिट नोट नंबर, वहां हम सप्लायर का नाम देखते थे, यहाँ हम कस्टमर का नाम देखेंगे। तो ये है आपका फॉर्मेट। नेक्स्ट पेज पे, रेफर टू द सेल्स जर्नल बुक ऑफ कोइना सप्लायर इफ यू विल फाइंड दैट 2 वाटर प्यूरिफाई वर सोल्ड टू रमन ट्रेडर ऑफ रुपीज 2,100 each, out of which one purifier was written back due to the manufacturing defect. Credit note number 10/2017. In this case, the sales return journal book will be prepared as follow. हम क्या करेंगे इसमें, सेल्स रिटर्न मतलब आपने जो प्यूरिफायर लिया था उसमें से एक हमने वापस कर दिया, तो हम बनाएंगे सेल्स रिटर्न बुक। डेट, क्रेडिट नंबर, कस्टमर नेम, LF एंड अमाउंट। तो यहाँ देखिए क्रेडिट नंबर था 10/2017 मेंशन करेंगे। किससे वापस आया, रमन ट्रेडर से, कितने का, 2100 का। तो ये है आपकी सेल्स रिटर्न बुक। पोस्टिंग ऑफ द सेल्स रिटर्न जर्नल रिक्वायर्ड दैट द कस्टमर्स अकाउंट be credited with the amount of return and sales return account be debited with the periodical total in the same way is as done in case of posting from the purchase journal। जैसे हमने परचेज जर्नल से पोस्टिंग देखा था, ऐसे ही हम किससे देख रहे हैं यहाँ पर सेल्स रिटर्न से हम पोस्ट करना सीख रहे हैं। तो सेल्स रिटर्न जो होता है आपका हमेशा डेबिट होता है, तो जो हम अकाउंट इसमें दिखाएंगे वो आपके क्रेडिट होंगे। तो हम यहाँ पे सेल्स रिटर्न का भी एक अकाउंट खोलेंगे, वहां हम दिखा देंगे डेबिट साइड पे सेंट्री एज पर सेल्स बुक, और अमाउंट के अमाउंट में टोटल हम शो कर देंगे। अमाउंट के कॉलम में टोटल आ जाएगा, और जो कस्टमर है उसका नेम जो होगा उससे आप नया अकाउंट खोलेंगे। जैसे रमन ट्रेडर अकाउंट हमने ओपन किया, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट हम दिखाएंगे। अब रमन ट्रेडर जो है उसके क्रेडिट साइड पे हम दिखा देंगे सेल्स रिटर्न, कितने अमाउंट से, 2100 से। तो ये था बच्चों आपका परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक एंड सेल्स बुक। होप you understand. If you have any query, ask me. Till then, bye.